ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे सच्चिदानंद साईनाथ बाबा, आपकी कृपा से हमारा दिन बहुत अच्छा रहा। हमने पूरा दिन खुशी में जिया, आपकी कृपा से जिया, आपके आशीर्वाद से जिया। हे प्रभु मेरे साईनाथ, जो हो चुका है उसे भूलने में मेरी सहायता कीजिए। जो आने वाला है वो आपकी कृपा से आएगा, इसलिए आप पर छोड़ने का मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी सारी चिंताओं को और भविष्य की चिंता को अपने बाबा पर छोड़ दूं। तो वो भी कृपा कीजिए और चल रहे वक्त को ही अपना मानकर उसे खुशी से जी पाऊं, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा मुझ पर और मेरे इस पूरे परिवार पर। तो मैं अपने परिवारजनों से पूछना चाहती हूँ, कैसा रहा आपका दिन? उम्मीद है खुशियों से भरा हुआ होगा और आने वाले दिन अब खुशी के ही होंगे। हाँ जी, खुशी के दिन होंगे अब हमारे। तो आज पाठ करके उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, और क्योंकि जो हमने पाठ किया है ना, वो अपने जीवन के उस दरवाज़े को खोल लिया है जिसे सिर्फ साईं कृपा से ही खोला जा सकता है। ठीक है, तो हमने अपने मार्ग को खोला है जिस मार्ग पर अब हमें चलना है। और बेझिझक कहती हूँ, कठिनाइयाँ आएंगी, रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, हमें डरना नहीं है। क्योंकि हम ये सोचकर नहीं चल सकते कि मार्ग में फूल बिछे हुए हैं और हमको चलना है। बिल्कुल नहीं, मार्ग में बहुत कुछ है और सब कुछ फेस करना है। ठीक है, इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करके चलना है हर एक मुश्किल से। बाकी बचाने वाले बैठे हैं हमारे देवा साईनाथ। तो अध्याय 1 की जो कथा है वो बाबा का अपने भक्तों के प्रति प्रेम दर्शाती है। आपने अध्याय 1 को अध्ययन किया। अध्याय 1 में बाबा भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करते थे, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो तो स्वयं दाता थे जो हमारी झोली खुशियों से भरते हैं। हमें भोजन सब कुछ बाबा ही देते हैं। लेकिन बाबा ने गेहूँ पीसा अपने लिए नहीं, अपने भक्तों के खुशी के लिए, अपने भक्तों के जीवन के लिए, अपने भक्तों के स्वास्थ्य के लिए, ताकि उनके भक्तों पर कोई परेशानी ना आ जाए। इसलिए उन्होंने गेहूँ पीसना आरंभ किया। और उस गेहूँ पीसते देखकर गांव वाले आए और उनमें से 4 स्त्रियां जो थीं वो उस गेहूँ को बाबा से छीनकर खुद पीसने लग गईं, ताकि हम पीसेंगे। और उन्हें ये लगा कि बाबा के तो घर परिवार कोई है नहीं, बाबा तो हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन जब वो उठने लगी तो बाबा ने उन्हें कहा, तुम कहाँ लेकर जा रही हो? तो ये जो कथा है पहले अध्याय की, इसमें बाबा ने विशोचिका को दूर करने के लिए, यानी कि हैज़ा की बीमारी को दूर करने के लिए अपने भक्तों से गेहूँ पीसा। और भक्तों का मानना था उस वक्त कि वो गेहूँ नहीं, वो बाबा ने हम सबके जो अहंकार या फिर जो भी गलत चीज़ें हैं या फिर हैज़ा उनके पास तक ना आया, उसको पीस डाला और गांव की सीमा पर बिखेर दिया, ताकि उस गांव की सीमा के बाहर ही कुछ होगा, अंदर नहीं होगा। उस गांव की सीमा के अंदर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साईं के भक्त रहते हैं। और हेमांड पंत जी ने जब ये अपने सामने देखा, अपनी नज़रों से देखा, तो वो कुछ कह नहीं पाए। उनका मन प्रेम से भर गया। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा ही अपने बच्चों की इतनी चिंता कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। क्योंकि इस संसार में जिसको किसी वस्तु से कुछ मतलब ना हो ना, वो उसके पास तक नहीं जाता। कोई मरता भी रहे, लोग उसका हाल भी नहीं लेते, कहीं मुझसे मदद ना मांग ले, कहीं मैं इन्वॉल्व ना हो जाऊं इस चीज़ में। और वो परमपिता परमात्मा बिना अपनी परवाह किए सबके भले के लिए अपने आप को कष्ट देता है। आप ज़रा सोचिए, पापा को कोई ज़रूरत नहीं थी अगर वो ना भी करते, लेकिन उन्होंने कभी किसी से घृणा नहीं करी, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करी। जो अहंकार से बाबा को पुकारता था, बाबा उसके भी थे। जो प्यार से पुकारता था, बाबा उसके भी थे। और बाबा थे नहीं, बाबा हैं, बाबा रहेंगे। बाबा अभी भी हमारे बीच हैं। हम जो ये कथा कर रहे हैं या फिर हम जो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें बाबा का ही आशीर्वाद है, तभी हम कर पा रहे हैं।
इसलिए हर वक्त जय जयकार कीजिए अपने साईंनाथ की और धन्यवाद कीजिए अपने साईंनाथ की, जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया अपने जीवन को निखारने का। और ये जो गेहूँ पीसने की कथा कब की है, ये 1910 की है। सन 1910 में बाबा ने ये अपने भक्तों के लिए शुभ कार्य किया, जो कि भक्तों के लिए लाभदायक हुआ। बाबा शिरडी में 60 वर्ष रहे और 60 वर्षों में प्रतिदिन बाबा ने ये गेहूँ पीसने का कार्य किया, जिसको अगर ध्यान से समझा जाए तो बाबा ने अपने भक्तों के दुर्भाग्यों, पापों, बुरे विचारों को दूर करने के लिए अपने आप को ये कष्ट दिया, अपने आप को हमारे लिए पूरा जीवन हमें दिया। ऐसे दयालु श्री साईंनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम है। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज्ञान, जो ज्ञान रूपी दंड है ना, उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ज्ञान ही हमें जीवन में आगे बढ़ा कर ले जाएगा। घबराओ नहीं, चिंता मत करो, बस ज्ञान को पकड़े रहो। भक्ति और कर्म, आप जितना ज्ञानवान बनोगे, जितना आप अच्छी बातें करोगे, जितना आप बुरे विचारों से दूर रहोगे ना, उतना ही भगवान की तरफ अग्रसर होते जाओगे। जितने बुरे विचार हमारे भीतर प्रवेश करेंगे वो हमें बाबा से दूर कर देंगे। अब हमने कोशिश करनी है कि हमने जो पाठ आरंभ किया है ना, ये पाठ हम बिल्कुल सच्चे हृदय से करेंगे और ज्ञान अपने आप बढ़ेगा। आप देखना, आप बस बुरी चीज़ों को छोड़ना शुरू करो, ज्ञान ऐसा बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने वाले भी भगवान होते हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान की बुद्धि सही होनी चाहिए। बुद्धि सही है तो वो कोई भी निर्णय बहुत अच्छे ढंग से ले सकता है। अगर बुद्धि सही नहीं है तो अच्छा निर्णय सामने रखा है फिर भी वो इंसान को समझ में नहीं आता। इसलिए आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी सरल शब्दों में, घबराइए नहीं। वो साईं कल भी हमारे साथ था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जब जब आप पर कोई संकट आएगा, साईं किसी न किसी रूप में आपकी रक्षा करने ज़रूर आएंगे। आप बस सच्चे हृदय से ये पाठ कीजिए, बाकी सब बाबा पर छोड़ दीजिए। तो आज ये कथा हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मेरे साईं मुझे क्षमा करें, साईं परिवार मुझे क्षमा करे। आने वाले दिन का दूसरा अध्याय हम बहुत सच्चे हृदय से करेंगे और कल फिर रात 9 बजे कथा सुनेंगे और कथा से शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुलभ बनाएंगे। और आज की शिक्षा याद रखिएगा, बाबा पर विश्वास रखिएगा, ज्ञान को पकड़े रहिएगा। ज्ञान ही हमें आगे लेकर जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए साईं जी का नाम स्मरण करें, बुरे विचारों से दूर रहें। ओम साईं राम।